चित्त की स्थिति का चौथा उपाय। विशोका वा ज्योतिष्मती। मनुष्य जिन इच्छाओं को लेकर जीवन यापन करता है, उन इच्छाओं की कोई सीमा या परिसमाप्ति नहीं है, अर्थात इच्छाएं अनगिनत हैं। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति अत्यंत पुरुषार्थ करते हुए सर्दी गर्मी, भूख प्यास, हानि लाभ, मान अपमान आदि द्वंद्वों को सहन करता है, उत्तम से उत्तम विधियों को अपनाता है, अपने अनुकूल साधनों को एकत्रित करने लगता है, उपलब्धियों को छूने योग्य भी बन जाता है। अथक पुरुषार्थ करके एक दिन उपलब्धियों को प्राप्त ही कर लेता है। संसार की ओर दृष्टि डालकर देखें तो स्पष्ट प्रतीति होती है कि भूमिहीन व्यक्ति भूमि की उपलब्धि करता हुआ दिखाई देगा, धनहीन व्यक्ति विपुल धन की उपलब्धि करता हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार अलग अलग विषयों की उपलब्धि को प्राप्त करने वाले अलग अलग लोग दिखाई देते हैं। उपलब्धियों को प्राप्त करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है, परंतु उन उपलब्धियों को प्राप्त कर लेना उचित होता है जिन्हें प्राप्त करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाए। अन्यथा मनुष्य उपलब्धियों को प्राप्त कर करके और तृष्णा लालसा को बढ़ा लेता है, जिससे मनुष्य की अतृप्ति, असंतोष, भय, परतंत्रता और दुख ही हाथ लगता है। वे कौन सी उपलब्धियां हैं जिनको पाकर मनुष्य तृष्णा लालसा को समाप्त कर सकता है? मनुष्य योगमय जीवन को अपनाकर ही, योगाभ्यास से मिलने वाली उपलब्धियों को पाकर ही तृष्णा को समाप्त कर सकता है। पिछले सूत्र विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी में दिव्य गंध की, दिव्य रस की, दिव्य रूप की, दिव्य स्पर्श की और दिव्य शब्द की उपलब्धि की चर्चा की गई थी। ये उपलब्धियां साधारण उपलब्धियां नहीं हैं। इनको प्राप्त करने के लिए योगाभ्यासी को बहुत अधिक संयम यानी धारणा, ध्यान, समाधि करना पड़ता है। ये उपलब्धियां संसार में प्राप्त होने वाली उपलब्धियों से सर्वथा अलग हैं। इन उपलब्धियों को पाकर योगाभ्यासी आत्म साक्षात्कार और परमात्म साक्षात्कार रूपी उपलब्धियों की ओर अग्रसर होता है। प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार महर्षि पतंजलि जी उन महत्वपूर्ण उपलब्धियों की चर्चा कर रहे हैं जिन्हें संसार के सर्वश्रेष्ठ योगाभ्यास करने वाले योगाभ्यासी ही प्राप्त कर सकते हैं। ये वे उपलब्धियां हैं जो संसार के किसी भी भौतिक वैज्ञानिक को प्राप्त नहीं हो पाई हैं। ये वे उपलब्धियां हैं जिनको पाकर मनुष्य के साथ ही नहीं, प्राणी मात्र के साथ योगी आत्मवत व्यवहार करता है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड को दुख नहीं देता, सबके दुख को अपना दुख और सबके सुख को अपना सुख अनुभव करता है। इन उपलब्धियों को पाकर योगी वसुधैव कुटुंबकम की अनुभूति करता है। इन उपलब्धियों को अपनाकर योगी कभी कोई ऐसा निर्णय नहीं करता जो अनुचित हो। प्रत्येक कार्य को करने से पूर्व उद्विग्नता से रहित होकर लाभ हानि को अच्छी प्रकार समझता हुआ उचित निर्णय करके उचित कर्म, और वह भी ईश्वर की ओर अग्रसर होने वाले कर्म ही करता है। योगी का महत्त्व रूपी बुद्धि पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। इसी कारण योगी बुद्धि का पूर्ण सदुपयोग कर पाता है। योगी का मन पर इतना नियंत्रण रहता है जितना एक मदारी का बंदर पर, अर्थात योगी जहां चाहे वहां अपने मन को लगा देता है। एक प्रकार से योगी का मन कठपुतली हो जाता है। यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, यह तो संसार की श्रेष्ठ उपलब्धियों में से महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इन उपलब्धियों के साथ साथ योगी अपने स्वयं के स्वरूप यानी आत्म स्वरूप का दर्शन ऐसे करता है जैसे कोई अपने चेहरे का दर्शन स्वच्छ दर्पण में करता हो। ये उपलब्धियां मनुष्य जीवन की अंतिम उपलब्धियां हैं, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि इन उपलब्धियों के पश्चात
एकमात्र प्रभु दर्शन रूपी उपलब्धि अवशिष्ट रह जाती है। इन उपलब्धियों को पाने वाले योगी मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, हृदय पुंडरी के धारयतो या बुद्धि संवित, अर्थात योगाभ्यासी धारणा, ध्यान व समाधि रूपी संयम के द्वारा अपने मन को हृदय देश में स्थिर करके बुद्धि अर्थात महत्त्व की अनुभूति करता है। योगाभ्यासी को बुद्धि किस रूप में प्रतीत होती है? बुद्धि सत्वम ही भास्वरम आकाश कल्पम, अर्थात योगाभ्यासी को बुद्धि तत्व मानो आकाश के समान स्वच्छ, निर्मल, शुद्ध, प्रकाशमान के रूप में प्रतीत होती है। जिस प्रकार आकाश में कोई गंदगी नहीं होती, उसी प्रकार बुद्धि का शुद्ध स्वरूप दिखाई देता है। जैसे जैसे योगाभ्यासी अपने मन को बार बार बुद्धि में एकाग्र करता है, वैसे वैसे बुद्धि को पूर्णता से अनुभव करता है। इसमें दृढ़ संयम हो जाता है, इससे संयम दृढ़ हो जाता है। और तत्र स्थिति वैशारद्यात् प्रवृत्ति ही सूर्येन्दु ग्रह मणि प्रभा रूपाकारेण विकल्पते, अर्थात योगाभ्यासी की उस बुद्धि में मन की पूर्ण स्थिरता का अभ्यास होने से योगाभ्यासी को बुद्धि के संबंध में जो प्रवृत्ति अर्थात अनुभूति होती है, वह मानो सूर्य, चंद्र, ग्रह, स्फटिक मणि की जो आभा है, प्रकाश होता है, उसी प्रकार बुद्धि का प्रकाश होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश स्वच्छ निर्मल होता है, सत्वगुण प्रधान होता है और प्रकाश में अंधकार नहीं है, वैसे ही बुद्धि का स्वरूप दिखाई देता है। इसी प्रकार चंद्रमा, ग्रह और मणि की उपमा को समझना चाहिए। यहां पर बुद्धि का स्वरूप सत्वगुण प्रधान है, ऐसा बताना ही मुख्य उद्देश्य है। यहां पर कोई ऐसा न समझे कि जिस प्रकार सूर्य में चक्षु ग्राह्य प्रकाश है, वैसा ही बुद्धि में भी है। यहां तो केवल निर्मलता, स्वच्छता की उपमा दी जा रही है, जो सूर्य आदि में और बुद्धि में साम्यता को दर्शा रहा है। वह साम्यता सत्वगुण की अधिकता है। इतना ही सूर्य, चंद्र आदि उदाहरणों से ग्रहण किया जाना चाहिए, न कि उन पदार्थों के सारे गुणों का ग्रहण किया जाए। तथास्मितायाम समापन्नम चित्तम निस्तरंगम महोदधिकल्पम शांतमनंतमस्मिता मात्रम भवति, अर्थात इसी प्रकार जिस प्रकार बुद्धि में मन को एकाग्र करके बुद्धि का साक्षात्कार किया, अस्मिता नामक अपनी आत्मा में मन को एकाग्र करने से चित्त निस्तरंग अर्थात तरंगों से रहित, विशाल सागर के समान शांत, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से रहित, अनंत बहुत विस्तार युक्त प्रतीत होने वाला और आत्मा की अनुभूति कराने वाला हो जाता है। यहां पर अस्मिता में मन को एकाग्र करने की बात कही जा रही है। इससे अहंकार सहित आत्मा को लेना चाहिए। आत्मा अहंकार के सहारे रहती है। अहंकार के बिना आत्मा कुछ भी नहीं कार्य करती। इसलिए अहंकार युक्त आत्मा के ग्रहण से जहां आत्मा का दर्शन होता है, वहीं अहंकार का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। चित्त को निस्तरंग कहकर मन की वृत्तियों अर्थात व्यापारों को सर्वथा रोकने की बात कही है। जिस प्रकार से विशाल समुद्र को दूर से देखने पर वह शांत दिखाई देता है, उसी प्रकार मन को रजोगुण व तमोगुण से रहित सत्वगुण प्रधान होने के कारण शांत बताया गया है। मन को अनंत बताने का अभिप्राय यह है कि मन की कार्यप्रणाली बहुत व्यापक है और न समाप्त होने वाली है। परमेश्वर के समान अत्यंत अनंत न मानकर मुक्ति प्राप्त होने तक या प्रलय होने तक निरंतर कार्य करने की क्षमता युक्त है, ऐसा समझना चाहिए। यहां पर मन की इतनी सारी विशेषताओं को बताने का मुख्य तात्पर्य यह है कि अहंकार के साथ साथ मन का भी साक्षात्कार होता है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि आत्म साक्षात्कार से पूर्व मन का भी साक्षात्कार हो जाता है
आत्म साक्षात्कार के संबंध में महर्षि वेदव्यास जी अन्य आचार्यों का प्रमाण देते हुए लिखते हैं, यत्रेद मुक्तम तवणुमात्रमात्मानमनुविद्यास्मीत्येवं तावत् संप्रजानीते। अर्थात इस संबंध में किसी आचार्य ने कहा है कि उस अणुमात्र अत्यंत सूक्ष्म आत्मा को जानकर योगी मैं ऐसा हूं अर्थात मुझ आत्मा का स्वरूप इच्छा प्रयत्न प्रीति सुख में प्रीति द्वेष दुख में द्वेष वह ज्ञान है। मैं इच्छा वाला प्रयत्न वाला प्रीति वाला द्वेष वाला ज्ञान वाला हूं, ऐसा अच्छी प्रकार प्रत्यक्ष कर लेता है। एषा द्वयी विशोका विषयवती अस्मिता मात्रा च प्रवृत्तिर ज्योतिष्मतीत्युच्यते। अर्थात यह दो प्रकार की विशोका ज्योतिष्मती प्रवृत्ति है, एक विषयवती अर्थात बुद्धि संवित रूप वाली और दूसरी अस्मिता मात्रा आत्मानुभूति वाली कही जाती है। बुद्धि संवित और अस्मिता मात्रा इन दोनों उपलब्धियों को विशोका ज्योतिष्मती इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें योगाभ्यासी ने अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान कर यह अनुभव किया होता है कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हूं, न मुझमें काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न ईर्ष्या है और न ही अहंकार है। मैं तो सदा स्वच्छ निर्मल पवित्र था, हूं और रहूंगा। योगाभ्यासी को जड़ और चेतन का स्पष्ट बोध हो चुका होता है और वह नित्य व अनित्य का अंतर अनुभव करके किसी भी प्रकार का दुख क्लेश कष्ट शोक नहीं करता है। योगाभ्यासी के मन बुद्धि अहंकार सत्वगुण प्रधान होने के कारण विवेक ज्ञान रूपी प्रकाश से ओतप्रोत रहते हैं। इसी कारण योगाभ्यासी की आत्मा शोक या दुख से रहित होती है। इन उपलब्धियों से शोक दूर होने से और इन्हें शोक रहित ज्ञान से परिपूर्ण होने के कारण विशोका ज्योतिष्मती कहते हैं। यया योगिनश्चित्तम स्थितिपदम लभत इति। अर्थात विशोका ज्योतिष्मती नामक उपलब्धियों के माध्यम से योगी का मन पूर्ण स्थिरता और एकाग्रता को प्राप्त होता है। पिछले सूत्र में स्थूल उपलब्धियों अर्थात दिव्य गंध दिव्य रस आदि उपलब्धियों को बताकर प्रस्तुत सूत्र में सूक्ष्म उपलब्धियों की चर्चा की गई है। यहां पर पाठकगण श्रोतागण यह न समझें कि पंच महाभूतों तन्मात्राओं अर्थात महाभूतों के कारण ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेंद्रियों की उपलब्धि के बिना मन अहंकार बुद्धि व आत्मा की उपलब्धि कैसे संभव है। इसका समाधान इस प्रकार समझना चाहिए कि यहां उपलब्धियों का क्रम नहीं बताया जा रहा है। यहां पर यह बताया जा रहा है कि शास्त्र अनुमान और आचार्य के उपदेशों के द्वारा किसी एक पदार्थ का साक्षात्कार करने से उसके द्वारा उपदिष्ट सभी पदार्थों के प्रति श्रद्धा बनती है। फिर किस एक पदार्थ का साक्षात्कार करें? यह स्वाभाविक बात है कि पहले हम सरल और स्थूल पदार्थ का ही चयन करेंगे, इसलिए स्थूल पदार्थ दिव्य गंध दिव्य रस आदि का उदाहरण दिया। इसलिए स्थूल पदार्थ दिव्य गंध दिव्य रस स्थूल से सूक्ष्म तक पहुंच सकते हैं। स्थूल उपलब्धि को दिखाकर सूत्रकार ने सूक्ष्म पदार्थ मन बुद्धि अहंकार व आत्मा का उदाहरण दिखाया है। इसीलिए यहां पर पंचमहाभूतों तन्मात्राओं इंद्रियों को दिखाया नहीं गया। यहां पर प्रसंग मन को एकाग्र करने का चल रहा है। इसी प्रसंग में उपलब्धियों को प्राप्त करने की बात आई है, क्योंकि उपलब्धि के माध्यम से मन एकाग्र हो जाता है। शास्त्र ने बहुत सारी उपलब्धियों की चर्चा की है, तो उन्हें कैसे प्राप्त करें, इसका समाधान बताते हुए यह प्रसंग चलाया जिसमें स्थूल पदार्थों की उपलब्धि को दर्शाकर सूक्ष्म उपलब्धि को भी दर्शाया। इतना ही समझना चाहिए। यह बात इसलिए भी बताना आवश्यक हो गया कि सूत्रकार के पाठ्यक्रम को देखकर श्रोतागण अन्यथा न लेवें, क्योंकि प्रसंगवश अनेकत्र अर्थक्रम को न देखते हुए पाठ्यक्रम को अनुसरण किया जाता है। पाठ्यक्रम को देना भी शास्त्र सम्मत है।
अर्थक्रम का अभिप्राय है कि जिसके बाद जो बनता हो उसको ही क्रम में रखना, और पाठक्रम का अभिप्राय है जिसके बाद जो बनता हो उसको क्रम में न रख, जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा क्रम रखना। ये दोनों क्रम शास्त्र सम्मत हैं। जहां जिस क्रम की उपयोगिता होती हो वहां उस क्रम का उपयोग लिया जाए। इसलिए यहां बीच वाली उपलब्धियों को न दिखाकर अंतिम वाली उपलब्धियों को दिखाया है। यह बात आगे आने वाले सूत्र परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः से भी पुष्ट होती है, क्योंकि मन को एकाग्र करने के प्रसंग में ये सारी बातें बताई जा रही हैं। इसलिए बीच वाली उपलब्धियों को न दिखाना दोषपूर्ण नहीं है। और फिर आगे सभी की एक एक उपलब्धि की चर्चा क्रम से भी सूत्रकार करेंगे ही।